Hello students. Now, welcome to the e-learning class. I will continue the chapter business environment and the topic is the demonetization. Now in this chapter, in this topic I will cover the topic, the meaning of demonetization, feature of demonetization and the impact of demonetization. Now what we know what is the meaning of demonetization. Demonetization क्या होता है? Demonetization means कन्वर्ट द ओल्ड करेंसी इंटू न्यू करेंसी, मतलब ओल्ड करेंसी को बंद करके एक न्यू करेंसी को आने को बोला जाता है एज ए डीमोनेटाइजेशन, मतलब पुराने करेंसी को बंद कर दिया जाए. द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमोनेटाइजेशन? द विथड्रॉल ऑफ द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर टू द करेंसी इन सर्कुलेशन इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन. मतलब कोई भी करेंसी को एज अ बैन कर दिया जाए, आज लीगल टेंडर अप्रूव कर दिया जाए, वो करेंसी अन फ्यूचर्स में इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, उसी को हम लोग डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं. क्लियर? तो जो मनी आज फ्यूचर्स की परचेसिंग पावर रिड्यूस हो जाए, कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसमें ना रहे, तो वो चीज को बोला जा रहा है एज अ डीमोनेटाइजेशन. तो अभी रिसेंटली इन 2016 द गवर्नमेंट हैज मेड अ पॉलिसी टू बैन द नोट्स ऑफ 500 and 1000. तो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली किया था कि हमने 500 और 1000 नोट्स को बैन कर दिया जाए, मतलब उसको बोला गया कि कुछ दिन बाद ये नोट्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी. लेकिन उस पर एकाएक कोई नोटिस आ गया कि हाँ बैन कर दिया. ऐसा तो नहीं है, करेंसी तो पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ फैला था, तो किसी के पास कुछ ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने एक टाइम दिया था कि यू हैव टू गेट अ टाइम दैट यू हैव टू कन्वर्ट दिस मनी विद इन दिस टाइम. और उसमें भी एक दिया था कि इमरजेंसी में सपोज हॉस्पिटल्स में और किसी के कुछ फंक्शंस में अगर आपको प्रॉब्लम्स है, देन यू हैव टू कन्वर्ट द मनी इन द हॉस्पिटल्स में. उसमें इसमें एज ए 1 month का टाइम दिया था दैट इन विद इन दिस मंथ यू हैव टू एक्सचेंज, मतलब आपका 1 महीना तक वो 500 और 1000 का नोट हॉस्पिटल्स, पेट्रोल पंप और जैसे शादी ब्याह में जो मैरिज फंक्शन में आपका हो सकता है, तो आप लोग उसको यूज कर सकते. लेकिन आफ्टर 1 month द वैल्यू ऑफ दैट मनी विल बी क्लोज, मतलब उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी. दैट विल बिकम ओनली द पीस ऑफ पेपर. तो वो उसी को हम लोग बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन. तो गवर्नमेंट ने एकाएक वो रूल्स निकाल दिया कि आपका 500 का 1000 का नोट बंद हो जाएगा. तो उसके लिए क्या हुआ? सबसे ज्यादा किसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? रिच पीपल, दोज हु आर डूइंग द ब्लैक मार्केटिंग. तो उन लोग के लिए ज्यादा प्रॉब्लम फेस करा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बाउंडेड टाइम दिया था, विद इन दैट लिमिट यू हैव टू कन्वर्ट द मनी. मतलब आप एक अकाउंट में जिसका एक पर्टिकुलर अकाउंट है उसमें आप 3 से 4 लाख से मनी कन्वर्ट कर सकते, उससे ज्यादा कन्वर्ट नहीं कर सकते. और उसमें भी टाइम दिया था कि विद इन आप उसको जैसे 1 महीने में आप 15,000 या 20,000 निकाल सकते, एटीएम में आप 2,500 ज्यादा नहीं निकाल. तो वो चीज भी फाउंडेशन था. तो इसलिए गवर्नमेंट का मेन एम क्या था डीमोनेटाइजेशन का? कि वो ब्लैक मार्केटिंग को बंद करना, जो नकली नोट छप रहे हैं उसको बंद कर दे. क्योंकि नकली नोट और जो हमारे न्यू नोट थे ऐसा मिला हुआ था कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि वो नोट्स में और हमारे नोट्स में क्या डिफरेंट है. वो भी चीज था गवर्नमेंट का मेन एम था, कुछ नोट्स को बंद करना. और सेकेंड एम था कि ब्लैक मार्केटिंग बंद हो. लेकिन क्या किया गवर्नमेंट ने? इतने टाइम दिया था, बाउंडेशन दिए थे अगेंस्ट ब्लैक मार्केटिंग. लोग ने क्या किया था? जो गवर्नमेंट का ये एक एम तो फुलफिल हुआ कि जो न्यू नोट्स के साथ जो डुप्लीकेट नोट था वो तो बैन हो गया, लेकिन जो ब्लैक मार्केटिंग का मनी था, जो गवर्नमेंट ने सोचा था कि हमारे पास आएगा, उनकी इनकम हम लोग करें, हम लोग टैक्स उसको ले उससे बियर कर सके, वो चीज गवर्नमेंट से नहीं हो पाया. क्यों? क्योंकि जो ब्लैक मार्केटिंग जो पीपल्स उन्होंने अपना पूरा मनी नहीं कन्वर्ट किया, उन्होंने उस मनी को एज ए वेस्टेज कर दिया, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया कि ना हम अकाउंट में जमा करें, ना उसका इनकम गवर्नमेंट को शो करें, ना हम टैक्स बियर करेंगे. तो दैट इज द मेन एम फॉर द गवर्नमेंट टू बियर द टैक्स फॉर द पीपल. लेकिन वो चीज नहीं हुआ. इससे क्या हुआ? हमारी पूरी इकोनॉमी डिस्टर्बेंस हुआ था, इकोनॉमी में बहुत बड़ी गिरावट आई थी. जो हमारे पूरे करेंसी थी 13 ट्रिलियन थी, उससे सिर्फ हम लोग को 13% ही कैश को डिस्कवर कर पाए थे. बाकी जो 87% जो कैश था हमारा वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया था. तो इससे हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था और लॉस भी हुआ था. ठीक है? तो डीमोनेटाइजेशन को एक तरह से हेल्पफुल तो हुआ, लेकिन हमारे ओवरऑल देखना होगा
कि ओवरऑल में हमारी इकोनॉमी को बहुत ही डिसएडवांटेज मतलब लॉस हुआ। क्लियर? तो डिमोनेटाइजेशन मतलब तभी आप लोग क्लियर समझ रहा है, इसमें आपका परचेसिंग पावर खत्म हो जा रहा है, आपका कोई मीडियम एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो जब तक गवर्नमेंट कोई भी नोट का अप्रूवल नहीं देता, अगर लीगली अप्रूव नहीं कर रहा है इस नोट की इतनी वैल्यू है, तब तक उसकी वो एज अ पीस ऑफ पेपर रह जाता है। तो वो चीज जरूरी है। सपोज गवर्नमेंट ने न्यू 2000 नोट्स को निकाला गया, तो उसमें गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया कि लीगल नोटिस दिया कि ये नोट्स को एज 2000 नोट्स से हमें इसके बदले में 2000 का एक एज गुड्स खरीद सकते हैं, मतलब एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कि ये जो नोट्स है जो 2000 रुपीज है, ये 2000 के बदले हम एक गुड्स खरीद सकते हैं। दैट्स मीन द गवर्नमेंट मेक अप्रूवल दैट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज अगर गवर्नमेंट विड्रॉल कर ले रहा है, दैट्स मीन द मीन्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। मतलब कोई भी करेंसी को बंद करके उसका वैल्यू खत्म कर देना एज ए लीगली इज नोन एज डिमोनेटाइजेशन। ना डिमोनेटाइजेशन से बहुत लोगों को इफेक्ट हुआ। किसको किसको? फर्स्टली सबसे पहले तो ब्लैक मार्केटिंग वाले पीपल्स को इफेक्ट हुआ। क्यों इफेक्ट हुआ? वो अपना अकाउंट शो नहीं करते हैं, वो अपना ज्यादातर पैसा घर में रखते हैं, आज कैश रखते हैं, या तो किसी के बहुत अनवांटेड नेम्स के नाम से अकाउंट खोल देते हैं, उसमें जमा कर देते हैं, वर्ल्ड बैंक में जमा कर देते हैं। तो वो चीज गवर्नमेंट को ब्लैक मार्केटिंग को इतना प्रॉब्लम हुआ क्योंकि गवर्नमेंट में एक बाउंडेशन जाएगा, इतने अमाउंट ऑफ कैश आप यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ब्लैक मार्केटिंग लोग ने क्या किया, जो ब्लैक मार्केटिंग पीपल्स थे उन्होंने अपने कुछ पैसे अनवांटेड आदमी के नाम कन्वर्ट कर दिया, कुछ पूरे और बाकी पूरे पैसा डिस्ट्रॉय कर दिया। इन्होंने क्यों अपना पैसा डिस्ट्रॉय किया? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के आगे अपना शो नहीं करना चाहते हैं कि हमारा इतना इनकम हम टैक्स देंगे। वो गवर्नमेंट के आगे शो कर रहे हैं कि उनके बड़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन वो हमेशा शो करते हैं कि आज वी हैव अ लॉस, वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट। वो क्यों करते हैं लोन? भाई उनके पास इतनी हाई फाई फर्स्ट चीज है, लेकिन लोन क्यों शो करते हैं? लोन इसलिए शो करते हैं कि हम इतनी बड़ी कंपनी भी चला रहे हैं लेकिन हम लोग लॉस में है। वो क्योंकि टैक्स से बचना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ स्टाइल में तो कोई चेंजेस नहीं है, अच्छी गाड़ी मर्सिडीज गाड़ी से चल रहे, लेकिन आप बोल रहे हैं लॉस में है। तो लॉस वो दिखाते हैं जानबूझ के ताकि हमको टैक्स न बियर करना। तो वही चीज गवर्नमेंट चाहते थे कि जो भी रियल इनकम है पीपल्स, इंडिया पीपल्स के, वो अपना रियल इनकम शो करे ताकि गवर्नमेंट को जो उसका टैक्स मिले वो ले सके। क्लियर ना? तो डिमोनेटाइजेशन इफेक्ट बहुत से ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। किसपे पड़ा था? देखो, नो लॉन्गर एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो डिमोनेटाइजेशन से हम लोग को जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी था वो खत्म हो गया। मतलब जो भी मनी हम लोग डिमोनेटाइज कर, जो अभी जो आप बोल रहे हैं जो 500 का 1000 का नोट लाओगे तो कोई इसको से कोई गुड्स आपको देगा? कोई नहीं देगा। वो तो ऐसे आगे बोल देंगे कि रद्दी पेपर है, जो वेस्टेज ऑफ पेपर है, पीस ऑफ पेपर, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो उससे क्या होगा? हमारा मीडियम एक्सचेंज खत्म हो गया। इस परचेसिंग पावर रिड्यूस टू जीरो, मतलब इसका कोई परचेसिंग पावर ही नहीं रह गया, आप उससे कोई सामान ही नहीं खरीद सकते हैं। एट अ वेस्टफुल थिंग, ठीक है। इट मूव अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ब्लैक मनी, मतलब ये ब्लैक मनी का खत्म करने का एक तरीका था। इट टेक्स अगेंस्ट द रिच पीपल, एक्शन अगेंस्ट द रिच पीपल एंड द फेवर ऑफ पुअर। बहुत लोगों को पीपल्स को बिलीव किया था कि ये एक रिच पीपल के लिए अगेंस्ट के लिए एक पॉलिसी बनाया ताकि रिच और पुअर्स को इक्वल बना सके, सबको एक समानता ला सके, जो गवर्नमेंट की मेन थी, जो उसमें गवर्नमेंट ने सक्सेस नहीं हुए थे। तो ये जो 4 पॉइंट्स है डिमोनेटाइजेशन से कारण, इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। क्या क्या हुआ था? तो डिमोनेटाइजेशन ऐसा नहीं है, डिमोनेटाइजेशन हर एक मेंबर्स को, हर एक पीपल्स को इफेक्ट किया था। जरूरी नहीं कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन से है उन्हीं लोग को क्या, इवन द हाउस होल्ड मेंबर्स, द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो इफेक्ट, उन लोग के लिए भी बहुत सी डिफिकल्टीज हुए थे। तो वी नो द मीनिंग ऑफ डिमोनेटाइजेशन, दैट इज द क्लोज ऑफ ओल्ड मनी and to convert into the new money by the legal tender is known as demonetization. So discuss the topic, the features of demonetization. Now, what are the features of demonetization? The tax administrative measures. Second, tax evasion control measures. Third is the
channeling savings into formal financial systems. And the fourth feature is creating a less cash economy. So, as we all know, what is the meaning of the demonetization? So, we will know, take a short concept view on the features of demonetization. तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स क्या, डिमोनेटाइजेशन फीचर से हम लोग को टैक्स की तरफ हम लोग को मेजर्स करता है कि आज डिमोनेटाइजेशन होने से क्या हुआ था, बोला गया था गवर्नमेंट को अपना जितना भी अमाउंट है आप उसको बैंक में जमा करिए। तो उससे क्या होगा, जितने पीपल जो लोग कैश अनअकाउंटेड कैश है जिनके पास, जिनका विदाउट कैश अकाउंट का कोई भी बैंक में अकाउंट ना हो, जो अपने घर में रखे हैं जो कैश, तो उस कैश को वो लोग एज अ बैंक में डिपॉजिट करेंगे। उससे क्या हो जाएगा, उनकी इनकम पता चला जाएगी कि उस पर्टिकुलर पर्सन की कितनी इनकम है। उससे हम लोग को क्या हेल्प होगा, तो गवर्नमेंट को हेल्प होगा कि आज अ पर्टिकुलर पर्सन हैज दैट इनकम दैट ही विल कम अंडर द टैक्स, देन ही हैज टू पे द टैक्स। तो अगर आपका इनकम पता चल जाएगा तो उससे हम लोग पता चल जाएगा कि आप टू पे द टैक्स। तो इससे भी ओवरऑल हम लोग का क्या होगा, डिमोनेटाइजेशन एक तरह से हम लोग का टैक्स मेजर करने का वैल्यू देता है कि कितने आदमी टैक्स के अंडर आते हैं, कितने नहीं आते हैं। तो एक लिमिट है, एक बाउंडेशन है कि इतने इनकम के बाद आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हेल्प्स टू अनअकाउंटेड कैश टू पे द टैक्स, मतलब जो अनअकाउंटेड कैश जिसके पास है उनको टैक्स पे करने के लिए हेल्प करता है। क्लियर? ना द टैक्स इविजन कंट्रोल मेजर्स, ना टैक्स इविजन कंट्रोल मेजर एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, इसमें क्या डिफरेंट है। यहाँ पर होता है कि वो मेजर्स करे कितने आदमियों लोग के पास है, कितने लोग टैक्स देने के लायक है। यहाँ पर हो रहा है कि बहुत से आदमी है जिनके पास इनकम बहुत ज्यादा आता, वो टैक्स नहीं पे करना चाहे, दे आर यूजिंग द मैल प्रैक्टिस, वो अपने ब्लैक मार्केटिंग जो जिसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग, अपनी इनकम छिपाते हैं। तो वो हमारा डिमोनेटाइजेशन हेल्प करता है कि हम लोग आज जो मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो हम लोग टैक्स न पे करना चाहते हैं, इलीगली वे से रखते हैं, उसको हेल्प करता है कि वो टैक्स को पे करें, कंट्रोल करें, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे। तो ये ऑल दिस हैपन थ्रू द हेल्प ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइजेशन द्वारा ही हम लोग टैक्स को पे कर सकते हैं। ना चैनलिंग सेविंग इनटू अ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। चैनलिंग मतलब अगर हम लोग कोई भी अमाउंट को बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो उससे क्या है, बैंक हमारा वो अमाउंट को क्या करे, एक पास तो रख नहीं रहा, वो अमाउंट को वो दूसरे का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दूसरे का इन्वेस्ट करने से और उससे जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो हम लोग को एज अ लोन भी दे सकता है। तो एक वो क्या करे, हमारे पैसा को कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है, उसके जगह तो वो और कहीं इन्वेस्ट कर, इससे क्या हो रहा है, हम लोग का क्या हो रहा है, एक पैसा हम लोग का एक लिंक बन रहा है कि हमारा पैसा इस हमने तो बैंक में जमा किया, बैंक ने इंडस्ट्रीज में जमा किया, इंडस्ट्रीज को सेल्स में जमा किया। तो ये ओवरऑल हम लोग का एक चैनल लिंक कर रहा है जो हम लोग को डिमोनेटाइजेशन द्वारा होता है। ओनली डिमोनेटाइजेशन हम लोग द्वारा, अगर कभी कभी हम लोग क्या होता है, बहुत अमाउंट भी रहता है हम लोग पास, तो हम लोग अमाउंट को बैंक में नहीं सेव करते, सोचते हैं कि चलो अभी फ्यूचर से हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो कौन जाएगा बैंक निकालने। तो दैट इज ओनली द मोटिव। वो भी एक हम लोग का होता है कि हम लोग कभी भी पूरे अमाउंट को बैंक को नहीं जमा करते। लेकिन जब डिमोनेटाइज हुआ, डिमोनेटाइज होने से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को बोला कि पैसा का वैल्यू ही खत्म हो रहा है, तो सभी लोग जितने भी इवन द हाउस होल्ड मेंबर्स ऑल्सो जो अपने अकाउंट छिपा के रखते हैं पैसा, कि उन लोग भी अपना पैसा निकाल के बैंक में जमा किया। इससे गवर्नमेंट को क्या हुआ, उसको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट आने का मौका मिला। लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसमें ये कोई उनको फेस नहीं हुआ था, उससे उनको भी एक चैनल बन गया कि कितने भी पैसा हम लोग का जो सेविंग्स थे वो एक चैनल की तरह हम लोग को कई जगह इन्वेस्ट करने का मौका मिला। ठीक है, इन द फाइनेंशियल इन प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम में हम लोग उस पैसा का इन्वेस्टमेंट होगा, न क्रिएटिंग द लेस इकोनॉमी। लेकिन डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, एक हम लोग का लेस इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेटअप हुआ। यहाँ पर जो ब्लैक मार्केटिंग लोग थे, पीपल थे, उन्होंने अपने पैसे को पूरा बैंक में नहीं इन्वेस्ट किया, क्योंकि गवर्नमेंट का एक बाउंडेशन था कि अप टू दैट लिमिट यू हैव टू मेक अ कैश ट्रांजैक्शन, यू कैनॉट विथड्रॉ एक्सचेंज द मनी बियॉन्ड दिस। तो क्या था गवर्नमेंट का क्या था, तुम लोग भी तो जानते हो, अभी तो कैश ट्रांजेक्शन अब 3 लाख या 4 लाख आप लोग कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया,
वो लिमिट बना दिया। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग के पास तो करोड़ों संपत्ति, तो लोग कहाँ से वो क्या कर रहा है, उन्होंने क्या किया, अपने मनी को ही वैल्यू जो पैसा था उसको ही वेस्ट कर दिया। उन्होंने बहुत लोगों ने ऐसा भी क्या किया, अकाउंट दूसरे लोगों के अकाउंट में जमा कर दिया ताकि उनका रियल इनकम ना पता। क्यों दूसरे लोगों के अकाउंट में जमा कर दिया? वो अपना अकाउंट नहीं शो, अपने को नहीं शो करने दे रहा है कि हमारे पास इतनी इनकम है। वो टैक्स से बचना चाहता था। दैट इज द रीजन द गवर्नमेंट हैज टू मेक अ डिमोनेटाइजेशन। वही एक रीजन था कि गवर्नमेंट ने एक नया रूल डिमोनेटाइज किया। डिमोनेटाइज करने से उनको गवर्नमेंट ने जो सोच थी उनकी, उसमें वो कभी उनको प्रॉफिट नहीं हुआ उनसे, उनकी बल्कि इकोनॉमिक बहुत ही लॉस हुआ। जो भी गवर्नमेंट की करेंसी थी, एटलीस्ट 13 मिलियन ट्रिलियन उनकी करेंसी थी, लेकिन गवर्नमेंट को उससे कुछ भी स्टेट नहीं मिला। दैट इज द रीजन द क्रिएटिंग द लेस कैश इकोनॉमी। इससे हम लोग को कैश इकोनॉमी कम मिल रहा था, बहुत ही लेस कैश हो रहा था और स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश भी मिल रहा था। दैट इज द फोर्थ फीचर ऑफ द क्रिएटिंग ऑफ कैश इकोनॉमी। क्लियर? Let us discuss the next topic, that is the impact of demonetization. Now, what are the impact? Impact मतलब demonetization से हम लोग के इकोनॉमी पर क्या रिजल्ट हुआ? Impact means the result. क्या इफेक्ट हुआ? किस चीज में हम लोग को डिक्लाइनिंग हुआ, किसमें इंक्रीजिंग हुआ? That is means the impact of demonetization. तो demonetization जब गवर्नमेंट ने किया तो उससे हम लोग की इकोनॉमी में क्या इफेक्ट हुआ, वो चीज हमें डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज द मनी एंड द इंटरेस्ट रेट। किस तरह से हमें कि पैसे में गिरावट आई, इंटरेस्ट रेट में गिरावट आई, प्राइवेट वेलफेयर क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर, डिजिटाइजेशन, रियल एस्टेट एंड द टैक्स कलेक्शन। So these are the 6 impact of the demonetization. So we'll discuss the topic wise. So money and the interest rate. तो बोला था डिमोनेटाइजेशन के बाद मनी और इंटरेस्ट रेट में क्या क्या ये हुआ, मतलब क्या क्या वैल्यू हुआ। तो डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन। तो अगर हम जब डिमोनेटाइज हो रहा है हमारा कोई भी मनी, तो हम लोग का जो कैश ट्रांजेक्शन था, जो हैंड टू हैंड कैश ट्रांजेक्शन था, वो डिक्लाइन हो गया। क्यों? क्योंकि उस कैश का तो कोई वैल्यू था नहीं, वो नोट कोई लेना नहीं चाह रहा था। क्यों डिक्लाइन हुआ कैश ट्रांजेक्शन? सपोज हम लोग का जब 500 का नोट 1000 का नोट बंद होने वाला था, तो उस समय जब हम लोग मार्केट में जब वो 500 का नोट लेने जा रहे थे, तो कोई उससे उस पैसे से कोई चीज गुड्स नहीं दे रहा था, कह रहा था नहीं ये मार्केट फ्यूचर्स में हमारे 1 महीने के बाद बंद होना है। तो उनके पास ऑलरेडी वो कैश ट्रांजेक्शन था कि जो उनको बैंक में जमा करना था। तो उससे क्या हम लोग जो कैश ट्रांजेक्शन, जो हैंड टू हैंड कैश ट्रांजेक्शन था, उसमें गिरावटी आया। डिक्लाइन मतलब गिरना। तो जो हमारा कैश ट्रांजेक्शन था उसमें डिक्लाइनिंग हुआ। क्लियर? बैंक डिपॉजिट इंक्रीज। तो डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ था, हमारा बैंक का डिपॉजिट इंक्रीज हुआ। जितने भी पर्सन थे, ओवरऑल ऑल इंडिया पीपल, जो भी जितने पीपल, जितने पास जिसके भी अमाउंट थे, जो भी ब्लैक मनी थे या व्हाइट मनी जो भी थे, वो सब लोग अपना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट। तो जब बैंक में अमाउंट डिपॉजिट हो तो क्या बैंक का तो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है और सर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो उसको इकट्ठा पैसा एक साथ मिल रहा है, वो पैसा वो इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि हम लोग तुरंत पैसा जमा कर तुरंत पैसा मिल जा रहा, वो भी नहीं हो रहा था। जब उस समय जब हम लोग को जो नोटबंदी आई तो उसमें क्या हुआ था, तो पैसा को सिर्फ जमा कर रहे थे, उससे बियॉन्ड आप पैसा निकाल भी नहीं सकते। आपको एक लिमिट में पैसा निकालने मिल रहा था कि मंथ में आप 20,000 25,000 ही निकले। आज की जो हमारी जो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, जो सपोज टाटा बिरला, रतन टाटा लोग, उन लोग की पर डे की एक्सपेंडिचर 1 लाख से भी ज्यादा होगी, मैक्सिमम 1 लाख से भी ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ने एक बाउंडेशन कर दिया था कि हमारा जो आप जो अमाउंट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो बैंक को डिपॉजिट कर रहे हैं, उसमें से आप मंथ में सिर्फ 25,000 ही निकाल सकते, ज्यादा नहीं निकाल। तो उससे क्या होता, हमारा रेट ऑफ बैंक का डिपॉजिट इंक्रीज हुआ, उनको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला, वो हर जगह अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है। उससे हम लोग का द बैंक डिपॉजिट इंक्रीज ड्यू टू द डिमोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइजेशन से किसको ज्यादा एडवांटेज मिला? बैंक को एडवांटेज मिला। ठीक, इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग, हमारा जो फाइनेंशियल सेविंग है वो भी इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल सेविंग मतलब जो हम लोग बिजनेस में यूज कर रहे हैं, जिससे हम लोग फाइनेंस द्वारा जो फाइनेंस कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे बैंक में हमने पैसा जमा किया तो बैंक उस चीज को क्या कर रहा है, इंडस्ट्रीज में जमा कर रहा है, तो उससे हमारा फाइनेंशियल सेविंग इंक्रीज हो रहा है। हमारे पास एक
ओवरऑल हमारा पैसा जो है इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे अगर हम कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करना था, एक अमाउंट को इकट्ठा करना पड़ता है, उससे तभी तो आप फाइनेंशियल यूज कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। दैट इज द नोन एज द मीन्स ऑफ द फाइनेंशियल सेविंग, इंक्रीज इन द फाइनेंशियल सेविंग। क्लियर? नाउ द सेकेंड इम्पैक्ट इज द प्राइवेट वेल्थ। तो प्राइवेट हेल्थ में क्या इफेक्ट पड़ा था? हाई डिमोनेटाइज्ड नोट वेयर नॉट रिटेन इन द रियल स्टेट प्राइस फॉल। तो हमारा जो हाई डिमोनेटाइज मतलब जिसके पास बहुत सा ज्यादा पैसा था, दे आर नॉट रिटर्न इन रियल स्टेट एज अ प्राइस, क्या हुआ? एकाएक डिक्रीज होने लगा। तो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा था तो वो उस पैसा को कन्वर्ट भी नहीं कर पा रहे थे, उससे क्या हो तो हमारा जो रियल स्टेट प्राइस था, जो हमारा रियल प्राइस हमारे ऑल ओवर इकोनॉमिक्स में था, वो डिक्रीज हुआ। क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि बैंक का एक फाउंडेशन था, आप इतने अमाउंट की एक अकाउंट में आप 5 लाख या 3 लाख तक आप जमा कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर। तो दैट मीन द रियल स्टेट में जो रियल स्टेट है उसका हमारा प्राइस डिक्रीज हुआ। क्लियर? ना पब्लिक सेक्टर, यहाँ पब्लिक सेक्टर में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं इफेक्ट हुआ? क्योंकि पब्लिक सेक्टर ऑलरेडी द गवर्नमेंट फाउंडेशन, पब्लिक सेक्टर सब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बिजनेस है, वहां पर ऑलरेडी जो भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बिजनेस है तो उनका एक लिमिट है, उनका एक फाउंडेशन रहता है, तो वो सैलरी जो भी वहां वर्कर्स कर रहे हैं उनकी सैलरी ऑलरेडी शो किया जा रहा था कि इनको इतनी सैलरी, उनका टैक्स ऑलरेडी कटअप हो रहा है। तो जो भी पब्लिक सेक्टर में वर्कर्स थे उनके पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उनका टैक्स पहले से कट के उनको सैलरी दिया जाता था। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट द पब्लिक सेक्टर। फोर्थ इज डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन मीन्स आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन जब हम लोग का पहले से क्या था, हमारा कोई कैश ट्रांजेक्शन का रिटेन रिकॉर्ड बुक्स में होते थे। ये आफ्टर द न्यू टेक्नोलॉजी कम, द कंप्यूटर्स कम, कंप्यूटर्स आने के बाद हम लोग का डिजिटल वर्किंग होने लगा, जो हम लोग फेस टू फेस हम लोग का जो रिटर्न रिकॉर्ड हम लोग हमेशा एज शो कर रहे हैं, तो हर जगह होता है। डिजिटाइजेशन मीन्स क्या हुआ कि हम डिमोनेटाइजेशन के बाद हम लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन था अमंग द यूजर्स इंक्रीज। डिजिटल ट्रांजेक्शन से क्या होता था कि जितने अमाउंट हम जमा कर रहे हैं वो तुरंत मुझे शो करा दे रहा है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा, आप इतना आपको टैक्स के अंडर हो जा रहा है। तो ये एक अलग गवर्नमेंट को मिला कि जितने लोग भी ट्रांजेक्शन हो रहा है कैश, वो गवर्नमेंट के पास पर उनकी जारी है, अकाउंट जारी है कि ऑल द पर्सन हैव दैट अमाउंट ऑफ अमाउंट। तो वो डिजिटाइजेशन भी एक तरह का इंक्रीजमेंट हुआ हमारे डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से। ठीक है ना? रियल स्टेट, रियल स्टेट में क्या हुआ, हमारा प्राइस डिक्लाइन हुआ। प्राइस क्यों डिक्लाइन हुआ? कि रियल स्टेट की वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि वो बैंक में यूज नहीं कर सकता था। जो हमारे पहले के लोग थे जो बहुत ही जो बोलते पुश्तैनी धन जिसके पास था, उन लोग में भी उन लोग भी क्या करते थे, जो पुश्तैनी धन था तो उन लोग क्या कर सकते थे, बहुत लोगों ने क्या किया, उस पैसों को क्या किया, गोल्ड डायमंड खरीदने में इन्वेस्ट कर दिया। तो वो चीज उन्होंने क्या किया, तो उससे क्या हमारा जो प्राइस था, जैसे जब नोटबंदी हुई थी उस समय बहुत लोग जिससे जो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे कैश को, उन्होंने क्या किया, गोल्ड लेना स्टार्ट कर दिया, डायमंड लेना कर दिया, मतलब ऐसी चीज को ट्रांजेक्शन करने लगे ताकि हमको, लेकिन क्या करें, गोल्ड भी सब लोग एक लिमिट से ले सकते थे। तो उस वक्त गोल्ड की प्राइस कितनी बढ़ गई थी, तो बूम टेक्नोलॉजी बूम तो पड़ गई थी, मतलब बहुत ही हाई रेट पर थे गोल्ड की रेट बढ़ गई। तो उस समय क्या हुआ था, हमारा जो रियल स्टेट की जो वैल्यू थी वो डिक्लाइन हो गया था। क्लियर ना? द टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन अगेन क्या, द गवर्नमेंट हैव अ गेन, मतलब यहाँ पर अगेन गवर्नमेंट को डिमोनेटाइज होने से फायदा हुआ था। उन्होंने क्या किया, ओवरऑल टैक्स इंक्रीज हुआ था, हमारा राइज इन इनकम टैक्स। इससे क्यों कैसे राइज इन इनकम टैक्स, उनको पता चल गया कितने पब्लिक के पास कितने पैसे हैं, कितना सबका अकाउंट हुआ, उनको लगा कि हाँ जिस पब्लिक पास है तो उनको अगर टैक्स के अंदर में लिया गया है। तो पहले था कि किसी को अपना इनकम नहीं शो किए थे, लेकिन आफ्टर डिमोनेटाइजेशन सबका ट्रांजेक्शन हो गया, सबका अमाउंट बैंक में जमा हो गया। उस ट्रांजेक्शन से गवर्नमेंट को पता चल गया कितने लोग टैक्स के अंदर आ रहे हैं, कितने लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। तो उससे एक टोटल अकाउंट उनको मिल गया कि हमारे इंडिया में जो भी है ओवरऑल कितना हमारे कैश ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स हम लोग के पीपल्स हैं जो बियर कर सकते हैं इनकम टैक्स को। क्लियर? तो ओवरऑल दिस डिमोनेटाइजेशन का था मेन पॉलिसी का गवर्नमेंट का कि हाउ टू गेन,
गवर्नमेंट ने जिस उद्देश्य से डिमोनेटाइज किया था, जो इस बार गवर्नमेंट 2016 में गवर्नमेंट ने किया था, उनका मेन उद्देश्य था कि हमको आज ह्यूज कलेक्शन ऑफ मनी, लेकिन उन्होंने मनी तो कलेक्शन कर लिया, लेकिन जितना उनको आता था कि हम जितना मनी कलेक्ट कर सकते हैं, उस मनी से वो बहुत ही लेस, मतलब 50 भी नहीं, लेस देन 30 ओनली, ओवरऑल ओनली 13% कैश ट्रांजेक्शन विल बी हेल्ड। बाकी जो हमारा बचा था 13 से, मतलब 83% पूरा 87% हमारा कैश डिस्ट्रॉय हो गया था। तो गवर्नमेंट ने जिस उद्देश्य से सोचा था, जो पॉलिसी सोचा था, लेकिन उससे उनको फुलफिल नहीं हुआ था। हाँ, ये हो सका कि कुछ लोग जो टैक्स से बचना चाहते थे, वो लोग टैक्स के अंदर आ गए हैं, वो लोग टैक्स बियर कर सकते हैं। क्लियर?